हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अमीन चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आपका 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, एन मेथिल एथेनामीन का स्ट्रक्चर बनाओ। क्या करेंगे, एन से आप अटैच कराएंगे किसको, मेथिल को करा दीजिए CH3। एथेनामीन, एथ प्रीफिक्स का यूज करेंगे आप 2 कार्बन एटम्स के लिए, दे दिए 2 कार्बन एटम। अब आप देख रहे हो इस कार्बन की वैलेंसी 2 फ्री है, 2 हाइड्रोजन दे दो। इस कार्बन की वैलेंसी 3 फ्री है, 3 हाइड्रोजन एटम दे दीजिए। एक और बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग CH3 CH NH2 CH2 CHO। स्ट्रक्चर उन्होंने आपको दिया हुआ है, आपको IUPAC नाम लिखना है इसका। क्या हो जाएगा, कार्बन की चेन बनाइए 1 2 3, 4 कार्बन एटम की चेन बनेगी। आप देख रहे हैं जो NH2 ग्रुप है ये चेन से बाहर है। NH2 ग्रुप अगर चेन से बाहर हो तो आप इसे बोल देते हैं अमीनो, तो 3 पर आया हुआ है अमीनो। और CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप चेन में है, एल्डिहाइड को IUPAC में बोलते हैं नल, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल। अच्छा, ब्यूट लगाया है 4 कार्बन एटम के लिए। एक और क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, राइट द IUPAC नेम of the following compound CH3 whole twice NCH2 CH3 NCH2 CH3। ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं NCH3 CH3 CH2 CH3। आप देख रहे हो एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच्ड है, इट मीन्स ये एल्केनामीन है। सबसे बड़े एल्काइल ग्रुप को एल्केनामीन बनाएंगे। ये हो गया आपका एथिल, इसे नाइट्रोजन से अटैच कर दीजिए तो ये हो जाएगा एथेनामीन। एथेनामीन आप देख रहे हो, एथेनामीन। एन पर एथेनामीन के अलावा जुड़े हुए हैं 2 मेथिल ग्रुप, इन्हें क्या कहेंगे, N, डैश डाई मिथाइल एथेनामीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जिसे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 4 क्या है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग CH3 CH2 होल ट्वाइस N CH3। CH3 CH2 होल ट्वाइस NCH3। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप ओपन स्ट्रक्चर बनाइए CH3 CH2 NCH2 CH3। 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया था सबसे बड़े एल्काइल ग्रुप को अमीन बनाएंगे। चाहे आप इसे ले लें या आप इसे ले लें, दोनों में ही 2 कार्बन एटम हैं, दोनों ही एथिल हैं, इक्वल हैं। इसे बनाते हैं एल्केनामीन, तो क्या हो जाएगा एथेनामीन। ओके, अब आप देख रहे हैं N पर 1 जुड़ा है मेथिल और N पर 1 जुड़ा हुआ है एथिल। E पहले आता है, इसे पहले रखेंगे N एथिल N मेथिल एथेनामीन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CH3 NH CH3 का होल ट्वाइस CH3 का होल
ट्वाइस। सबसे पहले आप वही ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, CH3NH CH3 ये भी अमीन है। तो सबसे पहले आप कार्बन एटम की बड़ी से बड़ी चेन बनाओ, 1 2 3। ओके, आप देख रहे हो दूसरे कार्बन एटम के साथ अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या कह देंगे, प्रोपेन 2 अमीन। इसके अलावा नाइट्रोजन से अटैच्ड है मैथिल ग्रुप, N मैथिल प्रोपेन 2 अमीन। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में रिसेंटली पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये भी आपका 2013 में पूछा हुआ है। बेंजीन की रिंग ले लो, बेंजीन की रिंग से अटैच कराओगे एक नाइट्रो ग्रुप को और एक C2H5 ग्रुप को। आपको इसका IUPAC नेम लिखना है, क्या हो जाएगा, इतने को बोलते थे बेंजीन और NO2 लगने से बन गया ये नाइट्रो बेंजीन। ओके, अगर नाइट्रो बेंजीन लेते हो तो इसे आपको 1 कहना होगा और इसे कहोगे 2। तो दूसरी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है C2H5 और C2H5 को कहते हैं एथिल। तो ये हो जाएगा 2 एथिल नाइट्रो बेंजीन, 2 एथिल नाइट्रो बेंजीन। 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन उन्होंने कहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ prop 2 in 1 अमीन। prop 2 in 1 अमीन का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, prop 2 in 1 अमीन, prop 2 in 1 अमीन। prop कहाँ है, prop कहाँ है तो 3 कार्बन की चेन ले लो, 1 2 3। दूसरे कार्बन से इन कहें तो डबल बॉन्ड, prop 2 इन। पहले कार्बन को अमीन कहें तो NH2। बाकी कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट कर दो, 2 फ्री है 2 हाइड्रोजन दे दिए, 1 फ्री है 1 हाइड्रोजन, 2 फ्री है 2 हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। 2017 का क्वेश्चन है, CH3 CH2 CH3 CH2 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 लास्ट में अटैच्ड है 2 CH3 2 CH3। हमने आपको बताया है अमीन उसे बनाएंगे जो सबसे बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा। सबसे बड़ा एल्काइल ग्रुप कौन सा है, 4 कार्बन एटम। 4 कार्बन एटम 4 के लिए लगाते थे ब्यूट, 1 ब्यूट लगाओगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेनामीन, ब्यूटेनामीन। इसके अलावा N पर एक मैथिल ये है और एक मैथिल ये है, N, डैश डाई मिथाइल ब्यूटेनामीन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में क्या कहा है, राइट द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। 2013 में पूछा गया है, एक रिएक्शन दी हुई है, उसका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, CH3CONH2 एरो Br2 प्लस NaOH। 2013 में 1 मार्क में पूछा गया था कि इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या होगा, बता सकते हैं आप। देखिए आपको याद होगा अमीन वाले चैप्टर में एक रिएक्शन थी हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। उसमें क्या होता था, रिडक्शन हो जाता था। रिडक्शन में क्या होगा, CH3CONH2 ये लिखोगे Br2 प्लस NaOH, Br2 प्लस NaOH। रिडक्शन होने पर ये आपका जो CH3 है NH2 के साथ जुड़कर
मेन प्रोडक्ट आपको प्राइमरी अमीन दे देगा मेथेनामीन, बाकी का आप CO जो है वो अलग हो जाएगा, निकल जाएगा, Br2 Na के साथ जुड़कर NaBr के रूप में प्रोडक्ट दे देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्या है देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है। 10th में उन्होंने एक रिएक्शन दी हुई है, इसे आपको कंप्लीट करना है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी 2013 में पूछा गया है। एक रिएक्शन दी हुई है और उन्होंने आपसे कहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कराते हैं। CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2 प्लस CHCl3 क्लोरोफार्म के साथ रिएक्शन हो रही है, प्लस एल्कोहलिक 3KOH, एल्कोहलिक 3KOH। आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट कराना है, कराइए। करा सकते हैं क्या आप? सोचिए, रिएक्शन आपने इस चैप्टर में कभी देखी थी क्या? ये जब भी आप अमीन की रिएक्शन क्लोरोफार्म के साथ कराओगे, जब भी आप प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफार्म के साथ कराओगे, आपको याद ये रखना है कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो आइसोसाइनाइड होगा। क्या होगा? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बोलें तो CN कहते हैं साइनाइड से, और आइसोसाइनाइड कहते हैं NC से। CH3 CH2 NC, CH3 CH2 NC, ये हो गया आपका एथिल आइसोसाइनाइड। और क्या बच गया जो बन जाएगा, और आपका जो पोटेशियम है वो क्लोरीन के साथ मिलके बना देगा पोटेशियम क्लोराइड। और ये जो आपके H2 निकल रहे हैं ये OH के साथ मिलकर H2O बना देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू N-फेनिल एथेनामाइड। एनिलीन को कैसे कन्वर्ट करोगे, किसमें? N-फेनिल एथेनामाइड। N-फेनिल एथेनामाइड। देखो, एनिलीन क्या होता है? बेंजीन की रिंग से किसी भी कॉर्नर पर जब आप NH2 जोड़ देते हैं तो इसे बोलेंगे एनिलीन। बनाना क्या है? N-फेनिल, N-फेनिल एथेनामाइड। इधर देखो, फेनिल ग्रुप को किससे जोड़ रखा है इन्होंने? N से। एथेनामाइड इट मीन्स CONH2। एथेनामाइड, एथेनामाइड है, इट मीन्स 2 कार्बन लेने होंगे, CH3CO, CH3CO। कैसे होगी रिएक्शन? आप सोच सकते हो, यहाँ से 2H निकल गए, 2H निकल गए। 2H कब निकलेंगे? जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे। किससे कराएंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो CH3CO यहाँ जुड़ जाएगा, जो 2H यहाँ से निकल रहे हैं वो CH3CO के साथ मिलकर CH3COOH बना देंगे, जो साइड प्रोडक्ट होगा, मेन प्रोडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्या है। एक्सप्लेन द कपलिंग रिएक्शन। व्हाट इज कपलिंग रिएक्शन? इट इज द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड विद फिनॉल। जब आप बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हो? फिनॉल के साथ, फिनॉल के साथ। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आप जानते हो बेंजीन के हर कोने पर एक H जुड़ा हुआ है, ये H और ये Cl मिलके बना देगा HCl। ये आपका जो बेंजीन
डाईएजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये एक कॉम्बिनेटेड कंपाउंड बनाएगा किसके साथ, फिनॉल के साथ जुड़ जाएगा। कपलिंग का मतलब होता है जुड़ जाना, कपलिंग आपने देखी होगी, कपलिंग का कार्य होता है दो को जोड़ देना। बचा क्या, N2 सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड, N सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ आप पैरा पोजीशन पे अटैच कराएंगे किसको, फिनॉल को, समझ रहे होंगे। ये आपका कपलिंग प्रोडक्ट है। ठीक, कपलिंग रिएक्शन पूछी थी, अपने एग्जाम्पल करा दो, चाहो डेफिनेशन लिख दो। डेफिनेशन में क्या लिखोगे, कोई भी डाईएजोनियम सॉल्ट जब फिनॉल से ट्रीट होगा तो ये एक H और एक हैलोजन रिमूव कर देगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 हो चुका है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में उन्होंने कहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 अमीनो टालवीन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। आपको 2 अमीनो टालवीन का स्ट्रक्चर बनाना है। टालवीन आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, देख लेते हैं जरा क्या क्वेश्चन है। टू अमीनो टालवीन, ओके। सबसे पहले आप टालवीन को जानते हो, बेंजीन की रिंग से किसी भी कोने पर अटैच करा दीजिए CH3 को, क्या बोल देंगे, टालवीन, ओके। इसे कहेंगे 1 और इसे कह देंगे 2। क्या कहा है, 2 पर जोड़ दो अमीनो, अमीनो बोलें तो आप अटैच करा देंगे किसको, NH2 को, बन के तैयार हो गया आपका ये स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाना है। एनिलीन में कुछ भी नहीं है, बेंजीन की रिंग से किसी भी कोने पर अटैच करा दीजिए किसको, NH2 को, आपका एनिलीन बनकर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वेरी सिंपल, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेन 1,6 डाई अमीन। क्वेश्चन क्या, आप इसे तो हलवा समझ सकते हो, हेक्स बोलें तो 6 कार्बन एटम लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। 1 अगर आप इसे बोलेंगे तो 6 इसको बोल रहे होंगे, 1 और 6 पोजीशन पर जोड़ना है। क्या जोड़ना है, अमीन। अब आप वो सोच रहे होंगे डाई क्यों लगाया है, डाई बोलें तो अमीन 2 बार लगाया है। कार्बन की बैलेंस ही कंप्लीट कर दीजिए, इसकी 2 फ्री है, 2 हाइड्रोजन दे दिए, 2 सबकी ही 2 फ्री है, सबको 2-2 हाइड्रोजन दे दो, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16 में क्या कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 16। अच्छा, अब 2 मार्क वाले क्वेश्चन है, ओके। अब तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन थे। गिव द स्ट्रक्चर A, B एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन आपको दी हुई है, वो आपको ABC को आइडेंटिफाई करना है। CH3CN एरो H2OH पॉजिटिव, A एरो NH3 डेल्टा, ये आपका बन के तैयार हो गया B, Br2 प्लस KOH, ये आपका बन के तैयार हो गया C। उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई A, B एंड C, ये आपको 2014 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। CH3CN की रिएक्शन जब आप H2O से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, CH3CN बोलें तो मेथिल साइनाइड, H2O करा दीजिए, ये बना लेगा CH3COOH, ठीक है। इसे आप कह देंगे A। उन्होंने कहा है कि इसकी रिएक्शन करा दीजिए किससे, NH3 से। आप जानते हो NH3 में से निकलेगा एक H, एक H और यहाँ से निकलेगा OH, ये क्या बना देगा H2O। वैसे भी उन्होंने आपको हिंट के लिए डेल्टा दिया हुआ है,
डेल्टा बोलें तो गर्म कर रहे हैं। आप जानते हैं अब किसी को भी गर्म करते हैं कुछ नहीं होता, अगर वाटर अवेलेबल है तो वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। रह क्या गया CH3CO, CH3CO, यहाँ आपका बच गया NH2। इसे आप क्या बोल देंगे, ये आपका B है। ओके, अब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो, किससे करा रहे हो, ब्रोमाइन से और KOH से। जब आप इसकी रिएक्शन ब्रोमाइन और KOH से कराओगे क्या होगा, CH3NH2 बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे आप नाम दे दोगे C। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 17th क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं जरा 17th क्वेश्चन को। 17th के फर्स्ट में उन्होंने दिया हुआ है कन्वर्ट एथेनोइक एसिड इनटू मैथेनामीन, एथेनोइक एसिड इनटू मैथेनामीन। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेवनटीन्थ का फर्स्ट, एथेनोइक एसिड इनटू मैथेनामीन, एथेनोइक एसिड इनटू मैथेनामीन। देखो, कन्वर्ट करने के लिए आपको रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कम से कम फॉर्मूला आना चाहिए, तब आप कुछ कर सकते हो। एथेनोइक एसिड बोलें तो CH3COOH को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, मैथेनामीन। मैथेनामीन बोलें तो CH3NH2। कुछ याद आ रहा होगा, आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आ रहा है तो और अच्छी बात है। CH3COOH ले लिया। अब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, थायोनिल क्लोराइड से, थायोनिल क्लोराइड से। जब आप थायोनिल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये OH रिमूव कर देगा, कौन, क्लोराइन। तो क्या बन जाएगा, CH3COCl। ओके, अब इस CH3COCl की रिएक्शन आप कराएंगे, किससे कराएंगे, NH3 से। जब CH3COCl की रिएक्शन NH3 से होगी, ये Cl और ये आपका H क्या बना देगा, HCl। क्या बच गया, CH3CONH2। अब क्या करेंगे, वही पहले की तरह ब्रोमाइन और KOH से रिएक्शन, ब्रोमाइन और KOH से, ये CH3 और ये आपका NH2, ये हो जाएगा